हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में और मेरे चैनल में जिसका नाम है दीपा की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैंने सोचा कि आज संडे के दिन मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और उसमें दिखाऊंगी कि आज दिन मैंने क्या क्या किया। संडे तो बाप रे, संडे तो फ्रेंड्स आपको ही पता है कि हम लोग के लिए एक संडे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो लोग वर्किंग होते हैं एक संडे का दिन ही मिलता है जिसमें हम अपने सारे पेंडिंग वर्क कर पाए। तो अभी आज बज चुके हैं 10:30। मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी जल्दी जल्दी से मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। मेरी फैमिली में तीन शादी हैं। एक मेरे देवर की शादी है, एक मेरी भांजी की शादी है और एक कोमल को तो आप जानते हो जो मेरी देवर है उसकी सिस्टर की शादी है। तो मुझे करनी है उन सबकी शादियों के लिए शॉपिंग। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई, क्या क्या खरीदा। चलिए करती हूँ उस ब्लॉग को आगे स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। पूरा किचन फैल रखा है। अभी सिर्फ मैंने खाना बनाया था, अभी पूरा किचन साफ़ करना है। यहाँ बर्तन गंदे पड़े हैं। अब जल्दी जल्दी से करती हूँ इन सबको साफ़ और उसके बाद ही पहले घर के काम करूँगी, तभी सोच सकती हूँ मार्केट जाने की। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं और कपड़े धोने का मतलब कि मेरा 90% काम हो गया फ्रेंड्स। बाकी सारे कामों में कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन कपड़े धोने की होती है। धो, कंगालो, सुखाओ, उतारो। कपड़े धुल गए मतलब सब काम हो गया। वैसे फ्रेंड्स देखिए, आज का मौसम उतना ठीक नहीं है, कोहरा है, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। और संडे का दिन हो और कपड़े ना धुले, ये तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए 90% वर्क मेरा हो चुका है। जो 10% वर्क है उसको भी जल्दी जल्दी करती हूँ ख़त्म और फिर चलती हूँ अपने मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड्स ये किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। तो अब मान लीजिए 95% मेरा काम हो गया। अब ओनली 5% बचा है, जो कि खुद को साफ़ करना, यानी कि नहाना और रेडी होना। तो चलिए मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ और उसके बाद रेडी होके मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हो चुकी हूँ मैं नहा के रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अब देखते हैं क्या समझ में आता है। वैसे मुझे साड़ी ख़रीदनी है और कुछ मेकअप के भी सामान ख़रीदने हैं। अब देखते हैं कैसे क्या समझ आ रहा है। सर फ्रेंड्स जुकाम हो गया, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा क्योंकि टाइम ही नहीं है, आज का ही दिन है। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। तो आगे मार्केट में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली निकल चुके थे हम लोग घर से। आयु को जाना नहीं था मेरे साथ, बट उसको ज़बरदस्ती ले गई मैं। क्या करती, घर में कोई था नहीं, अकेला छोड़ नहीं सकती थी। और ये हमारे घर की मेन मार्केट है, मेन चौराहा है। बहुत रश रहता है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, बट आज संडे है तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है। और अब हम लोग पहुँच गए थे मार्केट की तरफ, अपनी शॉप की तरफ। वह घर के पास ही शॉप है, ज़्यादा दूर नहीं है। सही रहता है, जब टाइम नहीं होता है तो नियर बाय दुकान में जाके मिल जाती हैं चीज़ें। अब मैं यहाँ गई, मैंने भैया से कहा मुझे साड़ियाँ दिखाई है, तो साड़ी काउंटर पे गई मैं। और नॉर्मल शॉप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे काम चल जाता है जब टाइम नहीं होता। तो उन्होंने मुझे काफ़ी वैरायटीज़ दिखाई साड़ी की, बट मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा खरीदूँ कौन सा नहीं खरीदूँ, बिकॉज मुझे ब्राइडल के लिए साड़ी खरीदनी थी, तो कलर समझ नहीं आ रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे एक साड़ी खोल के भी दिखाइए। तो फिर उन्होंने मुझे साड़ी खोल के दिखाई। कलर तो अच्छा था, बट उसका फैब्रिक मुझे उतना समझ नहीं आया। फिर मैंने भैया से कहा मुझे और कुछ ऑप्शन दिखाए, तो उन्होंने मुझे और 2-4 नए ऑप्शंस दिखाए और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर फाइनली मुझे ये 3 साड़ियाँ पसंद आई, जो लेके मैं घर आ गई। बिकॉज ब्राइडल्स के लिए थोड़े से ऐसे ही कलर होते हैं, बट मुझे वाइन कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने वाइन कलर भी ले लिया। और उसके बाद साड़ी लेने के बाद अब मैं चली गई थी एक कॉस्मेटिक की शॉप पे। मुझे कॉस्मेटिक का भी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था, तो कॉस्मेटिक की शॉप पे पहुंची और मुझे जो ख़रीदना था, कुछ सुहाग की चीज़ें ख़रीदनी थी। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल होता है कि मैरिड लोगों को या फिर जब भी आप किसी को कुछ शगन में देते हैं तो कपड़ों के साथ साथ सुहाग की चीज़ें जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ ख़रीदी और दुकान वाली लड़की चूड़ियाँ देख रही थी कहीं से कोई टूटी फूटी तो नहीं है। उसके बाद उसने पूरा सो फ्रेंड्स हो चुकी है हमारी शॉपिंग पूरी। ख़रीद लिया है हमने जो भी सामान ख़रीदना था। आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या सब ख़रीदा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे मेरे नए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स आप सबसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग, अगले ब्लॉग में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।